हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसाज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे अपनी क्लास जो 10th है उसका मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर जो 8वां है उसके परिचय की बात करेंगे। यानी कि चैप्टर का नाम क्या है अपना, त्रिकोणमिति। क्या नाम है दोस्तों? त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। क्या है सर? त्रिकोणमिति। इसके अंदर जो है विशेष तौर पर जो है अध्ययन किया जाता है त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच जो है संबंध का अध्ययन किया जाता है। और त्रिकोणमिति के जो है त्रिकोणमिति के जो विशेष तौर पे 6 फलन होते हैं। कितने फलन होते हैं? इसके 6 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। कौन कौन से सर? तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और फिर कोट थीटा, और फिर सेक थीटा, और फिर क्या है? कोसेक थीटा आदि। कितने फलन होते हैं त्रिकोणमिति के सर? 6 फलन होते हैं। साइन, कोस, टेन और कोट, सेक और कोसेक, ये 6 फलन होते हैं। और विशेष तौर पर जो है इसके अंदर जो अपन बात करेंगे ना, वो बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। और समकोण त्रिभुज में लागू होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लागू होती है? पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज ये रहा सर। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ये रहा सर 90 डिग्री का। 90 डिग्री का जो कोण होता है ना, उसके सामने वाला होता है इसके अंदर कर्ण। और यहां पर जैसे थीटा माने ध्यान रखना, इसको बोलते हैं थीटा। और थीटा का मतलब क्या हो गया? कोण। ये ध्यान रखना आपको, है ना। और थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? लंब होता है। लंब माने एल। और आड़ी जो लाइन होती है क्षैतिज, वो क्या होती है? इसका आधार होती है। और पाइथागोरस प्रमेय कैसा लगेगी? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। के माने क्या हो गया? कर्ण। और ए माने क्या हो गया? आधार। और एल माने क्या हो गया? लंब हो गया। इज दैट क्लियर यहां तक? तो ठीक है दोस्तों। तो त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन होगा? अपने त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। और इसके त्रिकोणमिति के 6 फंक्शंस या 6 फलन होते हैं। वो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होता है। प्लस इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन करेंगे अपन, यानी कि इसका यूज करके अपन आंसर निकालेंगे। तो ये होता है समकोण त्रिभुज के अंदर लगती है 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, और थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं? एल यानी लंब बोलते हैं। और बाकी बचा वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अगर कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे ऐसे भी सवाल आएंगे जिसके अंदर थीटा कहां पर होगा? यहां पर होगा। तो थीटा अगर यहां पर है तो लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो सर आधार कहां जाएगा? तो आधार लंब की जगह चला जाएगा। तो जैसे भी होगा अपन उसको सोल्व करेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है। और कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण यानी कि ए मतलब आधार, और एल मतलब क्या हो चुका है? लंब हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ सूत्र परिभाषा। और इससे आगे भी है जिनको अपन पढ़ लेते हैं अभी। और फिर अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन 8.1 जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही इजी और आसान है। आप कंटिन्यूटी यहाँ पर बनाए रखें, और जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपनी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि पढ़ने में थोड़ा सा आनंद आता रहे। तो अपन बात करेंगे अब 6 फॉर्मूले होते हैं त्रिकोणमिति का। 6 फंक्शंस दे रखे हैं। मेन 6 फॉर्मूले बेस है। तो वो है जैसे कि आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या याद रखनी है? लाल कक्का। लाल कक्का यानी LAL और KKA, ये आपको याद रखना है। लाल कक्का, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब इसको यूज कैसे करना है सर? तो आपको ध्यान रखना है लाल कक्का यानी कि ऐसे लिखोगे LAL, और फिर लिखोगे K और A लिखा, बटेवा बटेवा बटेवा।
अभी जो मैंने त्रिकोणमिति फंक्शन लिखे ना अभी पीछे वाले पेज पर, कैसे लिखे थे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे लिखे थे, वो नंबर वाइज आपको 6 वो याद होने चाहिए। लिखोगे कैसे, यहां पर लिखोगे साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, ऐसे चलते जाएंगे है ना, साइन कोस टेन, फिर इधर कोट थीटा, फिर इधर सेक थीटा, और फिर इधर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक नंबर वाइज याद कर लिया। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले का फॉर्मूला पूछे तो नीचे की तरफ चलना है, और नीचे वाले का फॉर्मूला पूछे तो ऊपर की तरफ चलना है। ऊपर वाले का फॉर्मूला पूछे तो नीचे की तरफ, और नीचे वाले का फॉर्मूला पूछे तो ऊपर की तरफ। लिखना कैसे, देखना आप ध्यान से। लाल कक्का मैंने एडजस्ट कर लिया इसमें, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक लिख दिया ऐसे, ठीक है ना। अब इसके 6 फॉर्मूले कैसे बनेंगे वो आप ध्यान रखना। साइन थीटा की बात हो रही है, अभी किसकी बात हो रही है, साइन थीटा की बात हो रही है। ये लिखा मैंने यहां पर, साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला ऊपर से नीचे की तरफ यानी एल बटेवा के, एल बटेवा के हो जाएगा। ये लिखा सर एल बटेवा के, एल माने क्या होता है सर, लंब होता है, और के माने क्या होता है, कर्ण होता है। कोई दिक्कत है क्या सर इसके अंदर। फिर कोस का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बाई के बनेगा, तो ये लीजिए सर कोस थीटा बराबर ए बटेवा के। ए यानी कि क्या हो जाएगा सर, आधार हो जाएगा, और के माने क्या होगा सर, तो कर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला एल बटेवा ए हो जाएगा, तो ये लिख दिया टेन थीटा बराबर एल बटेवा ए हो गया। और एल माने क्या हो जाएगा, लंब, और के यानी क्या हो जाएगा, सॉरी ए यानी क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। यहां तक सभी को आ गया समझ में, ठीक है। 3 फॉर्मूले अपने बना लिए। साइन कोस टेन के बाद में किसका नंबर है, कोट का है सर, तो ये लिखा कोट थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला नीचे आ गए तो नीचे से कहां चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे ना, तो क्या चलेगा, ए बटेवा एल हो जाएगा। ये ए और बटेवा में एल, ए माने क्या हो जाएगा, आधार, और एल यानी क्या हो जाएगा अपना, इसमें लंब हो जाएगा। ठीक है सर, 4 फॉर्मूले बन गए। कोट के बाद में किसका नंबर है, सेक का, सेक ऊपर की तरफ चलेंगे यानी के बटेवा क्या हो जाएगा, ए, तो ये लिख दिया मैंने सेक थीटा बराबर के बटेवा ए। के यानी क्या होता है सर, कर्ण होता है, और ए यानी क्या होता है, आधार होता है। आया समझ में ये भी। के अब सेक के बाद में क्या बच रहा है, कोसेक थीटा बच रहा ना, तो उसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे यानी के बटेवा एल, ये लिख दिया के बटेवा एल, और के यानी कर्ण होता है, और एल यानी क्या होता है, लंब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे लाल कक्का पर आधारित जो है 6 फॉर्मूले। एल के ए लिखना है, और फिर वैसे ही आपको साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक याद रखना है। क्लियर। साइन का पूछे तो ऊपर से नीचे की तरफ, कोस का पूछे तो इधर इधर भी इधर, और नीचे वाले के फॉर्मूले पूछे तो ऊपर की तरफ चलना है, तो ए बटेवा एल, के बटेवा ए, और के बटेवा एल। ये हो गए अपने 6 फॉर्मूले। क्लियर, ये तो मामला यहां तक। ये थे 6 फॉर्मूले जो त्रिभुज में अपन यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, और आगे अभी भी है कुछ फॉर्मूले। फिर अगला जो सूत्र है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर में आ जाएगा अपना 1। अगर आपको सूत्र याद है इस चैप्टर के अंदर तो 100% जो है आपको ये चैप्टर अच्छा समझ में आएगा। और बाकी जो अगर अगली क्लास में भी आप जाओगे और गणित जो पढ़ोगे तो माना कि ये जो साइन कोस वाला जो चैप्टर है ना, ये एकदम 100% आपको प्योर समझ में आएगा, और इसको पढ़ने में मजा भी आएगा आपको। पर इसके फॉर्मूले आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए, और कैसे कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो अपने दिमाग में फिट होना चाहिए, है ना। तो अगला जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। अभी फिलहाल आपको याद ही करना है, कैसे कहां पर यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर अगला सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर है ध्यान रखना, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में जो है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा, कोस का क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा का क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा।
साइन 90 माइनस थीटा अगर कोस थीटा होता है तो कोस थीटा का कोस 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। दोनों ही उल्टे उल्टे 90 में ना। और फिर साइन कोस टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा। तो सर कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए। और अगले में भी वो का वही प्रोसेस है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सॉरी सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है आपको, नहीं है? तो कुछ फॉर्मूले और छूट रहे हैं, उनको भी अपन यहां पर लिख लेते हैं। ये फॉर्मूले आपको पहले इसलिए लिखवा रहा हूं मैं कि ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद है तो आप जो है चैप्टर आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं आगे, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है। तो क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/साइन थीटा हो जाएगा। साइन का ये हो गया, कोसेक का ये हो गया, दोनों एक दूसरे के उल्टे। और फिर अगर टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा है ना, तो क्या होगा, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। साइन थीटा बराबर कोसेक है तो कोसेक का वापस ये उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और फिर टेन का अगर उल्टा कोट है तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। और ऐसे ही टेन का एक फॉर्मूला और भी होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। और इधर कोट थीटा का भी एक फॉर्मूला और भी होता है, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटेवा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये भी होते हैं। इसके बाद में साइन कोस, ये सेक थीटा का फॉर्मूला, सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/कोस थीटा। तो कोस थीटा का क्या हो जाएगा सर, 1/सेक थीटा। ये जो है बाकी कुछ फॉर्मूले यहाँ पर छूट रहे थे वो मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिए। अब जो भी अगली जो एक सारणी और छुट्टी हुई मान की, वो अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर बता देंगे आपको। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो चैप्टर में आपको कहीं पर भी रुकावट नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारी ये क्लास है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।